बच्चों कैलेंडर सीयूईटी का हॉट फेवरेट टॉपिक है। इससे हर साल क्वेश्चन आता है। इस टॉपिक को लेके कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कैसे आते होंगे, सीधी सी बात है भाई, कभी कभी आपने एग्जाम में ऐसा सिचुएशन देखा होगा कि भैया आज की डेट पे ट्यूसडे है, तो आज से 255 डेज बाद कौन सा दिन पड़ने वाला है। सवाल ये हुआ, अब मुझे इतना बताना, क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप कैलकुलेट करोगे बैठ के, एक एक दिन काउंट करोगे? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब मैं डेज काउंट नहीं कर सकता हूं, तो कोई ना कोई ऐसी शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए जिस शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से मैं ऐसे टफ क्वेश्चंस को मिनटों में कर लूं और मैं एक एक्यूरेट एक वैल्यू निकाल सकूं कि उस दिन क्या पढ़ने वाला है। तो बच्चों कैलेंडर बहुत इंटरेस्टिंग है और आइए शुरू कर देते हैं इस चैप्टर को विद द फुल ऑफ कंसेप्ट। हर कंसेप्ट के ऊपर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके पास मिल जाएगा यहाँ पर। तो देखो सबसे पहली शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत यहाँ से होती है कि भैया आपके पास पूरे वीक के जो डेज है वो किस तरह से होते हैं। यार ऑब्वियस सी बात है, सभी लोगों को पता है कि पूरे वीक में जो डेज हैं उनको नेम ऐसे किया गया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। पर बात यह कि जिस दिन कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, फॉर द वेरी बिगिनिंग क्या डे था या डे का कोड क्या था? संडे। संडे को जीरो बोला जाता है, तो जीरो मान लिया संडे को, उसके अकॉर्डिंग मंडे 1 बनता है, ट्यूसडे 2 और यहां पर अकॉर्डिंगली सैटरडे 6 बन जाता है। कुल मिला के 0 से लेके 6 तक की काउंटिंग को कितना बोलेंगे? 7, क्योंकि 0 इंक्लूडेड है। तो दीज आर द ग्रुप ऑफ 7 डेज। 7 डेज, तो इस नंबर 7 का पूरे चैप्टर में बहुत ही बड़ा रोल है। तो ये 7 डे का जो साइकिल है ना, इसे पहले ध्यान से समझेंगे और यहां पर डेज के ऊपर रैंक को भी यहां समझ लेंगे, क्योंकि काम का है ये। चलो भाई अब आगे देखते हैं। इस पे बात ये कि एक ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आया कि इफ टुडे इज ट्यूसडे विच डे विल बी आफ्टर 45 डेज? 45 दिनों बाद कौन सा दिन आने वाला है? मेरे दिमाग में पहले एक लॉजिकल और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है कि भैया 7 दिन के बाद तो सेम डे आता है। मानते हो इस बात को? जैसे कि अगर मान लो आज मंडे है, तो उसके 7 दिन बाद कौन सा डे पड़ेगा? एक बार मैन्युअली काउंट कर लो, आगे से नहीं करना है। मंडे हो गया तो 1 2 3 4 5 6 और 7, वापस आके मंडे पर रुक गए। इसका मतलब ये साइकिल जो है ना 7 के फॉर्म में चल रहा है। 7 का ग्रुप है, वो साइकिल है। अगर 7 दिन बाद की बात करूंगा तो वापस मंडे पे पहुंच जाता हूं मैं। लेकिन अगर मुझसे कोई कहे कि भैया 8 दिन बाद कौन सा डे आएगा, तो आप क्या करोगे? उसे 7 के बाद एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिल गया, तो 8 दिन के बाद आपके पास ट्यूसडे आ जाएगा। समझ गए? डे आफ्टर मंडे। तो बात यह है यहां पर कि इस क्वेश्चन को हैंडल कैसे किया जाए। देखो बच्चों, एक डिफरेंस दे दिया 45 डेज का, तो इस 45 डेज में 7 के कितने ग्रुप बन रहे हैं? सवाल ये है, इस 45 डेज में 7 के कितने ग्रुप बन रहे हैं? बहुत सिंपल है, 45 को 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया? 7 6 42, बचा कितना बच्चों यहाँ पर? रिमाइंडर 3। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर जो रिमाइंडर 3 है इसका क्या रोल है? ये रिमाइंडर 3 जो आया इसका क्या रोल है, क्या इसका यूज है? सिंपल सी बात है बेटा, ट्यूसडे था, 42 डेज बाद भी ट्यूसडे होगा, उससे 3 दिन एक्स्ट्रा। सीधी सी बात है, क्योंकि साइकिल 7 के कंप्लीट हो गए, 6 साइकिल कंप्लीट हो गए, मतलब 6 साइकिल 42 डेज के बनते हैं। तो 42 डेज बाद सेम डे आ रहा है। कौन सा आ रहा है? ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद से वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो आंसर क्या मिल जाता है बच्चों इसका? फ्राइडे। 45th डे मिल जाएगा अपन को। तो बात यह है कि यहाँ पर जो रिमाइंडर 3 आया ना, इस पूरे रिमाइंडर को 7 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर मिलता है, इस पूरे रिमाइंडर को हमेशा एक नाम दे दिया जाता है, उसको कहा जाता है बच्चों ऑड डे। कंसेप्ट ऑफ ऑड डे। चलो भाई, एक टर्म अपने पास आ गया और उस टर्म की पूरी मीनिंग भी हमें समझ में आ गई कि ये ऑड डे होता क्या है। फिर से एक बार, जो आपको डेज दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज जो दिए हैं, उसे छोटा करने के लिए, उसे शॉर्ट करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हमेशा 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 के साइकिल के बाद दोबारा से डे चालू हो जाते हैं। 7 के साइकिल के बाद दोबारा वहीं पहुंच जाते हैं। तो 45 डेज को 7 से डिवाइड किया तो 6 ग्रुप्स मिल गए, मतलब वापस वही दिन मिल जाएगा और आगे जो रिमाइंडर बचा वो बचे हुए दिन होंगे। तो इस तरह से पूरा बड़ा डे का जो डिस्टेंस है या बड़े डे का जो डिफरेंस है, नंबर ऑफ डेज का जो डिफरेंस है, वो छोटा किया जा सकता है हमेशा 7 से डिवाइड करके। 7 क्यों? क्योंकि पूरे वीक में आपके पास 7 दिन हैं। मेरी बात समझ गए? तो रिमाइंडर जो मिलेगा आफ्टर डिवाइडिंग द डिफरेंस ऑफ द डेज, द डिफरेंस ऑफ द डेज, उसे 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मिलेगा उसी को क्या कहा जाता है? ऑड डे। मेरे हिसाब से आपको ऑड डे पूरी बात समझ में आ चुकी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 ऑड डे मिले हुए हैं, तो तुम क्या बोलोगे भैया? सीधी बात है, ट्यूसडे था, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो आंसर क्या आ जाएगा? फ्राइडे। अब मान लीजिए यहाँ पर तो मैंने मैनुअली काउंट कर लिया कि भैया बेटी भैया फ्राइडे मिल गया, लेकिन अगर मान लो मैं इसे ऑड डेज के कंसेप्ट में करना चाहूँ तो बात यह है कि ट्यूसडे का कोड क्या है? 2। तो ट्यूसडे के कोड को 2 लिख दिया, उसमें 3 को प्लस कर दिया, कितना मिल गया? 5। 5 मतलब क्या मिल गया बच्चों? फ्राइडे। देखो जरा मैच करो टेबल में, 5 का मतलब क्या हो जाएगा? फ्राइडे। तो ये एक पॉइंट समझ में आया कि आफ्टर की बात कर रहा है, इसीलिए प्लस लगा।
तो अगर पूछा जाए आफ्टर, क्वेश्चन में कहीं भी दिख जाए आफ्टर, तो इसका मतलब होता है प्लस करिए, वो भी क्या प्लस करिए, ऑड डेज। और ये ऑड डेज क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं रिमाइंडर जो डिवाइड करने के बाद बच रहा है। अच्छा, अगर मान लो बिफोर की बात की जाए तो बिफोर में क्या करोगे, बिफोर में माइनस कर दीजिए क्या, ऑड डेज जो कि डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर बचता है, माइनस कर दीजिए, सिंपल सा फंडा है। तो अब यहाँ पर बात हुई कि इसमें बिफोर वाला भी तो एक क्वेश्चन बता दो आप। देखो भाई, अगला क्वेश्चन बिफोर वाला है। अगर आज ट्यूसडे है तो अब बताओ 22 डेज बिफोर क्या था। तो सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके आपको करना है। तरीका वही था कि 22 को छोटा करने के लिए 7 से डिवाइड करूंगा, 3 टाइम्स जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 1। तो 1 जो रिमाइंडर बचा, ये जो रिमाइंडर बचा, इस रिमाइंडर को आप क्या बोलते हो बच्चों, ऑड डेज। क्या बोलते हो, ऑड डेज। तो कितने ऑड डेज मिल गए अपन को, एक ऑड डे मिल गया। बिफोर बोल रहा है तो आपने अभी देखा था कि बिफोर जब भी आएगा तो माइनस करूंगा, तो यहाँ पर माइनस करना है मुझे। तो कुल मिला के ट्यूजडे -1, ट्यूसडे -1 दैट इज इक्वल्स टू मंडे। आंसर क्या मिल गया, मंडे। ट्यूसडे -1 मंडे, सही है। इसे अगर मैं कोड के हिसाब से करता तो ट्यूसडे जिसका कोड है मेरे पास कितना बच्चों, 2 है ना, 0 1 2, और उसमें से -1 करोगे तो क्या मिल जाएगा, 1 किसका कोड है बच्चों, मंडे का। किसका कोड है, मंडे का। सारे ही तरीकों से आपको बात समझ में आ गई, ठीक है, सारे ही तरीकों से अपन को बात समझ में आ गई। अब एक छोटी सी बात और समझते हैं, यहाँ तक की बात क्लियर होगी मेरे हिसाब से कि ऑड डे होता क्या है। मतलब जो ऑड डे टर्म आता है उसको अपन ने समझा, बेसिकली जो ऑड डे टर्म होता है उसको अपन ने समझ लिया। चलो भाई, अब बात यह है कि इसके बाद और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कैलेंडर में आते हैं। सीधी सी बात है बच्चों, आपके पास एक होता है नॉर्मल ईयर, या फिर अपन उसे बोलेंगे NLY। NLY का फुल फॉर्म क्या हुआ, नॉन लीप ईयर। क्या बन जाएगा, नॉन लीप ईयर। तो नॉन लीप ईयर जो होता है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ऐसा साल, ऐसा वर्ष जिसमें फरवरी में केवल 28 दिन है, वो कहलाता है नॉन लीप ईयर। फरवरी में 28 दिन हो तो वो कहलाता है नॉन लीप ईयर। तो फरवरी में कितने दिन हो जाएंगे भैया, इसमें फेब विल कंटेन ओनली 28 डेज। तो बच्चों नॉन लीप ईयर में टोटल डेज जो बनेंगे, टोटल डेज इन अ NLY, शॉर्ट में NLY और फुल फॉर्म नॉन लीप ईयर, इसमें कितने मिलेंगे, 365। अब बच्चों बात ये है ना कि सवाल अपने पास ये भी आएगा कि भैया लीप ईयर का क्या सीन है। तो लीप ईयर जो होता है ना, वो बेटा यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन उसको, फुल फॉर्म में लीप ईयर। तो लीप ईयर जो होता है उसमें बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि फरवरी में उसमें कितने दिन होते हैं भैया, 29 डेज होते हैं। अब 29 डेज होते हैं, बाकी सारे महीने सेम है, बस यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 29 डेज मिल जाएंगे। तो एक दिन बढ़ जाएगा। तो टोटल डेज की अगर मैं बात करूँ, टोटल डेज की बात कर दूँ बेटा किसमें, इन अ लीप ईयर, तो वो मिल जाएंगे बेटा अपन को 366। कितने मिल जाएंगे, 366। पहला पॉइंट तो ये समझ में आया। अच्छा, अब सवाल ये है कि भैया नॉन लीप ईयर समझ गए। हाउ टू आइडेंटिफाई अ नॉन लीप ईयर और लीप ईयर, हाउ टू आइडेंटिफाई। सवाल ये हुआ कि भैया कभी भी अगर ईयर्स दे रखे हैं तो हाउ टू आइडेंटिफाई अ लीप ईयर। और ये तो पक्की बात है, जो लीप ईयर नहीं है वो नॉन लीप ईयर है, सीधी बात है। तो देखो बेटा, आपको जो ईयर्स मिलेंगे वो दो तरह के मिलेंगे। इफ़ ईयर इज़ क्या हो गया, सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर क्या होगा ये भी समझते हैं। ऐसा ईयर या कह सकते हैं उसे शताब्दी वर्ष, हिंदी में बड़ा अच्छा है। सेंचुरी ईयर मतलब जिसमें डबल जीरो लगे हों, क्या लास्ट में डबल जीरो लगे हों, बात खत्म, वही सेंचुरी ईयर है। फॉर एग्जांपल जैसे 2000 एक कैसा ईयर है बच्चों, सेंचुरी ईयर है। 2000 कैसा ईयर है, सेंचुरी ईयर है। 2000 कैसा ईयर है, सेंचुरी ईयर। अच्छा, यहाँ पर अगर 100 की बात करूँ तो 100 भी कैसा है ईयर बच्चों, सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर है। जबकि अगर मैं बात करूँ 1990 तो इट्स नॉट अ सेंचुरी ईयर, नॉट अ सेंचुरी ईयर। अब ये इतनी बातें क्यों कर रहे हैं अपन कि सेंचुरी ईयर क्या होता है, नॉन सेंचुरी ईयर क्या होता है, क्यों कर रहे हैं इतनी बातें, इसके पीछे रीज़न है। अगर ईयर सेंचुरी ईयर है, इफ़ ईयर इज़ सेंचुरी ईयर, इस केस में इफ़ ईयर इज़ सेंचुरी ईयर, इस केस में डिवाइड बाय 400 डिवाइड बाय 400। सवाल ये है कि जब भी सेंचुरी ईयर दिया रहेगा तो मैं इसे 400 से डिवाइड करूंगा। इफ़ डिविजिबल अगर वो डिविजिबल है देन ईयर इज लीप ईयर, एल्स नॉट। अब ये क्या कहानी हो गई भाई, सीधी सी बात है। अगर मान लो मैं आपसे ऐसा कहूँ कि 1900 है, इसे
मुझे पता करना है कि लीप ईयर है कि नहीं है। तो पहली बात तो ये पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये सेंचुरी ईयर है कि नहीं है। लास्ट में डबल जीरो मतलब सेंचुरी ईयर, यस इट इज सेंचुरी ईयर। तो मैं इसे 400 से डिवाइड करके देखूंगा। 400 से डिवाइड किया तो भैया ये इससे चला गया, नॉट कंप्लीटली डिविजिबल, नॉट कंप्लीटली डिविजिबल। अरे होता है क्या, अरे यार 19 से 4 कंप्लीटली डिवाइड होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट कंप्लीटली डिविजिबल। अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है इसका मतलब इट्स नॉट अ लीप ईयर, इट्स नॉट अ लीप ईयर। फिर से समझना, 1900 था, 1900 को 400 से डिवाइड किया, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 4 से 19 पूरी तरह से कटता नहीं है, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि इट्स नॉट अ लीप ईयर। इसी के अगेंस्ट अगर आप देखें यहाँ पर कि एग्जाम्पल और लिया अपन ने, एग्जाम्पल 2 ले लिया, इसमें अपन ने ले लिया भैया 2000, इसको डिवाइड करो क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है। अरे भैया 1000 ईयर नहीं बोलना आपको, बस सेंचुरी ईयर देखना, लास्ट के 2 जीरो देखने बस। अब क्या हो जाएगा, इससे कट गया और ये 4 से कंप्लीटली जाता है 5 बार, यस इट्स अ लीप ईयर, इट्स अ लीप ईयर। ये लीप ईयर होगा, मेरी बात समझ गए? तो कौन सा लीप ईयर होगा कौन सा नहीं होगा ये समझ गए। वो किस केस में, जब जो आपका वर्ष है, जो ईयर है जिसे आपको चेक करना है वो सेंचुरी ईयर हो, तो डिवाइड बाई क्या करना है, डिवाइड बाई क्या करना है, 400। किससे डिवाइड करना है, 400 से। अब समझना, दूसरा केस अपन लेते हैं यहाँ पर, इफ ईयर इज नॉट अ सेंचुरी ईयर, नॉट अ सेंचुरी ईयर। अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं है तो, अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं है तो देन डिवाइड बाय किससे डिवाइड कर दूं, 4 से, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, इफ डिविजिबल, अगर डिविजिबल है देन अ लीप ईयर, एल्स नॉट। अगर डिविजिबल है तो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो बच्चों, यहाँ पर अपन ने ले लिया 1992, इसको 4 से डिवाइड करके देखो। 4 से डिवाइड करने का रूल क्या था ये भी जानना होगा बेटा। किसी भी पर्टिकुलर नंबर में आपको केवल लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी है। अगर वो लास्ट की 2 डिजिट, उस पूरे नंबर की लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। यहाँ पर देखते हैं कि लास्ट की 2 डिजिट से क्या बन रहा है आपके पास, यहाँ पर 92 बन रहा है। कितना बन रहा है, 92। क्या 92 4 से डिविजिबल है? जी हाँ बिल्कुल है। 4 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 3 जा, देखो 92 को डिवाइड करो, 92 डिवाइड बाय 4, 4 से कितनी बार जाएगा भैया, 4 दूनी 8 और 4 3 12, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो यस इट्स अ लीप ईयर, यस इट्स अ लीप ईयर। तो क्या कंसेप्ट निकला, कंसेप्ट उठा के अपन लिख लेते हैं यहाँ पर कि टू फाइंड एन ईयर इज लीप ईयर और नॉट। तो पहला केस, इफ ईयर इज सेंचुरी ईयर, अगर ईयर कैसा है बच्चों, सेंचुरी ईयर है, देन डिवाइड बाय 400। किससे डिवाइड करना है, 400 से, है ना। दूसरा सेकंड पॉइंट, इफ ईयर इज नॉट अ सेंचुरी ईयर, नॉट अ सेंचुरी ईयर, तो क्या करोगे, देन डिवाइड बाय 4 से डिवाइड करेंगे और इस केस में 400 से। इतनी बातें आप आराम से समझ चुके हो। इस तरह से हम पता करते हैं कि लीप ईयर कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर अपन को ये देखना है कि भाई मान लो अगर ऐसा बोले कि फ्रॉम 2000 या फिर बिटवीन लो, बिटवीन में तुम्हें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। फ्रॉम में क्या होगा ना कि तुम्हें वहाँ पर बाउंड्री भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो ये बोला उसने कि बिटवीन 2009 से लेके 2019 हाउ मैनी लीप ईयर्स। तो अब इसमें क्या होगा ना, एक बात ध्यान देना कि 19 से 9 के बीच में बिटवीन जब बोल दिया तो बाउंड्रीज इंक्लूडेड नहीं होती, उनके बीच की बात कर रहा है वो। तो बात ये कि तुम मैनुअल काउंटिंग कर लो। मैनुअली कैसे निकालोगे, 9 के बाद अगला क्या मिलना है आपको यहाँ पर 12 के बाद क्या मिलेगा बच्चों अपन को 16, उसके बाद बस 12 और 16 2 ही मिलेंगे। तो ओनली 2 लीप ईयर्स। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसमें क्या कंसेप्चुअल क्लैरिटी आगे जाके मिलेगी कि इस क्वेश्चन में आप फंसोगे वो देखना। तो यहाँ पर ये 2 लीप ईयर कैसे आ गया, ये तो नॉर्मली मैनुअल काउंट कर लिया। तो दूसरा तरीका क्या होता है, मेथड 2 क्या होती है, मेथड 2 ये है कि 19 या 2019 में से कितना माइनस कर दो, 2019 में से 2009 माइनस कर दो, तो डिफरेंस मिलता है 10 का। 10 ईयर्स को डिवाइड कर देंगे 4 से, क्योंकि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, ऐसा आप मान के चलते हो, है ना, ऐसा मान के चलते हो कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, ये मान के चलते हो। तो देखो 4 से डिवाइड करो कितनी बार गया बेटा, कंप्लीटली 2 बार गया। 2 जो मिला वो क्या है, क्वोशिएंट है बेटा। कंप्लीटली कितनी बार जा रहा है, वो क्वोशिएंट है।
और रिमाइंडर क्या मिला यहाँ पर, रिमाइंडर से मतलब नहीं है मुझे, तो जो 2 आया तो 2 लीप ईयर्स हो जाएंगे। ये दोनों तरीकों से वेरीफाई हो जाता है, ये वाला एग्जाम्पल दोनों तरीकों से वेरीफाई हो जाता है। अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखेंगे जो हमारे कंसेप्ट हिला के रख देगा। जैसे बिटवीन 1892 एंड लेट अस सपोज आपने यहाँ पे लिया 2010, हाउ मैनी लीप ईयर्स, हाउ मैनी लीप ईयर्स, या फिर ऐसा कर लो 2010 ज़्यादा ही ले लिया डिफरेंस, अपन ने छोटा एग्जांपल लेते हैं। बिटवीन 1892 एंड अपन यहाँ पे लेते हैं 1905, या हाँ 1905 ले लो। बिटवीन 1892 एंड 1905 हाउ मैनी लीप ईयर्स। अब इसमें बच्चा वही करेगा जो उसने आज तक सीखा है, सीधी सी बात है, डिफरेंस निकालेगा ईयर्स का। तो वो क्या करेगा भैया, 1905 और 92, तो कितना मिल गया देखो यहाँ पर, ये मिल गया 8 और 5 13, 13 का डिफरेंस मिल गया, तो 13 ईयर्स मिल गए इनका डिफरेंस जो है। इसको डिवाइड करेगा 4 से, कितनी बार जाएगा बच्चों, 3, कितने मिल गए, 3 लीप ईयर मिल गए उसे, कायदे से उसे 3 लीप ईयर मिल गया, क्योंकि 3 बार क्वेश्चन आया, बस क्वेश्चन से मतलब है। कंप्लीटली 4 से कितनी बार डिविजिबल है, 3 बार, तो 3 लीप ईयर आ गए उसके। अच्छा, क्या ये आंसर सही है, चेक करना होगा। तो बेटा सोचो 92 बिटवीन की बात कर रहा है, मतलब 92 इंक्लूडेड नहीं है, तो 92 के बाद अगला क्या मिलेगा तुम्हें यहाँ पर, 96 मिलेगा, 1896। अगला क्या मिलेगा बेटा इसके बाद से, अगला 1900 मिलेगा आपके अकॉर्डिंग। फिर अगला क्या मिल जाएगा आपको, 1904 मिल जाएगा। क्या ये आंसर सही है, क्या 3 लीप ईयर आनी चाहिए? तो 4 से डिवाइड करके जो लीप ईयर निकालने का फंडा है उसमें मिस्टेक है, क्योंकि बीच में 1900 सेंचुरी ईयर आ रहा है जो कि नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर। सेंचुरी ईयर को पता करने का तरीका क्या था, 400 से डिवाइड करो, देखो यहाँ लिखा है 400 से, तो 400 से डिवाइड करूँगा तो कितना मिलेगा, क्या डिविजिबल होगा, नहीं, तो ये नॉन लीप ईयर है। तो एक्चुअली में कितने लीप ईयर आए, केवल 2 लीप ईयर आए। तो कभी कभी गैप्स में हमेशा मैनुअली काउंट करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। यहाँ पर आप पता कर पाते हो कि हाँ कौन सा है कौन सा नहीं है। बीच में अगर सेंचुरी ईयर आ रहा है तो 100% वो चीज़ लीप ईयर नहीं होगी, तो यहाँ पर ये लीप ईयर में काउंट हो जाता है 4 से डिवाइड करने के बाद, लेकिन एक्चुअली में वो लीप ईयर नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, सही आंसर क्या हुआ, 1892 से 1905 इनके बीच में कितने लीप ईयर हैं, ओनली 2 लीप ईयर्स हैं, ओनली 2 लीप ईयर। ये सही आंसर है, ये रॉन्ग आंसर था। दोनों बातें समझ गए? तो ये बेसिक कंसेप्ट था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब बच्चों बहुत सारे कंसेप्ट की बात हो गई, क्यों ना क्वेश्चन हो जाए और मजा आ जाए बच्चों को। पहला क्वेश्चन, फाइंड द लीप ईयर अमंग द फॉलोइंग। अभी कंसेप्ट सिखाया था, सेंचुरी ईयर है तो ये 1900 नहीं होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, क्योंकि 1900 जो है इसे चेक करने के लिए, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि क्या है, ये एक सेंचुरी ईयर है, तो इसे चेक करने के लिए आप क्या करोगे, 400 से डिवाइड करोगे, 400 से डिवाइड करोगे। अगर ये 400 से कंप्लीटली डिविजिबल होता तो ये लीप ईयर होता, अभी है क्या, नहीं है, तो गया काम से। अब इसको देखो यहाँ पर, क्या ये 400 से डिवाइड है, सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर, तो ये नॉन लीप ईयर हो गया। ये पहला वाला, सेकंड वाला नॉन लीप ईयर, सेंचुरी ईयर है, तो इसे क्या करोगे, चेक कैसे लगाओगे, चेक लगाओगे 400 से डिवाइड करके, 400 से डिवाइड करके कर देते हैं। 400 से डिवाइड, जरा समझना ध्यान से, 1800 को डिवाइड कर दिया 400 से, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, क्या कंप्लीटली डिविजिबल है, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, सो इट्स अ नॉन लीप ईयर। ये भी क्या बन गया, नॉन लीप ईयर। अच्छा आगे 1882, इट्स नॉट अ सेंचुरी ईयर, नॉट अ सेंचुरी ईयर, तो इसका चेक क्या है, नॉट अ सेंचुरी ईयर, इसका चेक क्या है, डिवाइड बाय 4, किससे डिवाइड करूँ, 4 से, 4 से डिवाइड करने पे क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है, चेक करो। 1882 को तुमने 4 से डिवाइड किया, तो भैया 4 से गया, 4 4 जा। अच्छा इसमें इतनी मेहनत क्यों करना, लास्ट के 2 डिजिट मैं बता चुका हूँ आपको कि लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं ना बच्चों, अगर वो लास्ट के 2 डिजिट जो है, अगर उनसे बनने वाला नंबर जो वो अगर 4 से डिवाइड है, 82 अगर 4 से डिवाइड होता तो 82 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, तो पूरा नंबर होता, लेकिन ये एक्चुअली नॉट डिविजिबल है, नॉट डिविजिबल बाय 4, तो ये क्या हो गया, नॉन लीप ईयर। बच्चा ये इसमें आपको साफ दिख रहा है कि 92 4 से डिविजिबल है, सो इट्स अ लीप ईयर। इन चारों ईयर्स में जो दिए गए थे ऑप्शन, उसमें से केवल पहला ही लीप ईयर है। फंडा समझ गए? चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर क्या कह रहा है, हाउ मेनी लीप ईयर आर बिटवीन 2009 से लेके 2019। अब यहाँ पर देखो बीच में कहीं पे सेंचुरी ईयर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो नॉर्मली क्या करूँ, माइनस करके 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 19 में से 9 माइनस कर दिया तो कितना मिलता है बच्चों, अपन को 10 मिलता है, तो 10 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 4 आ गया, सॉरी 10 को 2 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट क्या आ गया, क्वोशिएंट क्या मिल गया, 2 आ गया। देख रहे हो मेरे को, मन 10 से डिवाइड करके कुछ भी, तो 2 से डिवाइड किया और 4 से डिवाइड किया, किससे, 4 से डिवाइड किया,
बच्चों 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 लेट मी करेक्ट इट फिर से एक बार। यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना मिल गया, दोनों का डिफरेंस मिल गया अपन को यहाँ पर 10 को डिवाइड किया 4 से, तो क्वोशिएंट क्या मिला, ये क्वोशिएंट आपको मिल गया बच्चों 2। तो कायदे से 2 लीप ईयर होने चाहिए थे, वेरीफाई कर लेते हैं। 9 के बाद अगला जो मिलेगा वो रहेगा 12, 12 के बाद 16, 2 ही मिलेंगे। तो बेटा जब बीच में सेंचुरी ईयर नहीं आता, बीच में सेंचुरी ईयर नहीं आता, तो उस केस में क्या करना होता है, डिफरेंस निकाल के 4 से डिवाइड कर दो, एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर बीच में सेंचुरी ईयर आता है तो उसको डिस्कार्ड भी करना होता है, थोड़ा केयरफुल होकर चलेंगे, बात खत्म। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया भैया, कितने लीप ईयर हो गए, 2 लीप ईयर हो गए इसमें, और मैन्युअली भी दिख रहा है 12 और 16। आगे देखो नेक्स्ट अगला, यहाँ पर हाउ मेनी लीप ईयर टिल 4th सेंचुरी। बहुत ही बढ़िया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसे ध्यान समझना बेटा। फर्स्ट सेंचुरी मतलब प्रथम शताब्दी क्या होती है, फर्स्ट सेंचुरी। फर्स्ट सेंचुरी का आप क्या बोलोगे भैया, 0 से लेके 100, ये ईयर 0 से लेके 100 ईयर, 100 साल हो गए टोटल। तो 0 से लेके 99 या फिर 1 से लेके 100 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओहो जी, ये क्या हो गया है ना, यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 1 से लेके फर्स्ट ईयर से काउंट कर लेते हैं, 1 to 100। बेटा ये सेंचुरी हो गई आपकी, तो इसमें तुम्हारे पास 100 साल हो गए। 100 को डिवाइड करो बेटा किससे, बताओ जरा ध्यान से, 100 को डिवाइड करो किससे, 4 से, तो आंसर आता है 25। मेरा सवाल सिंपल सा ये है कि क्या 25 लीप ईयर होंगे, सवाल सुनना, क्या 25 लीप ईयर होंगे, सवाल ये है। इसका आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि बीच में कहीं पे सेंचुरी ईयर आ रहा है, सेंचुरी ईयर 100 इज नॉट अ लीप ईयर, इज नॉट अ लीप ईयर। सो कायदे से वो 100 को माइनस कर दूंगा तो कितने लीप ईयर मिलेंगे, 24 लीप ईयर इज द करेक्ट आंसर। तो पहली शताब्दी में 24 लीप ईयर मिल गए। फिर से समझना, 1 से लेके 100 तक के ईयर्स थे, मैंने उसे 4 से डिवाइड किया, 100 को 4 से डिवाइड किया, 25 आता है। बड़े आसानी से लगता है कि 25 लीप ईयर होंगे, पर 100th ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, तो वो वाला काउंट हो गया था, उसे माइनस कर दो, उसे माइनस कर दो। तो 25 में से एक माइनस किया, 24। इसी तरह से अगर आप सेकेंड सेंचुरी में जाते हो बच्चों, कहाँ जाते हो, सेकेंड सेंचुरी में, कहाँ से स्टार्ट होगी, 101 से लेके 200, ये भी आपके पूरे 200 साल, मतलब लाइक 100 साल हो गए, 101 से लेके 200, 100 साल हो गए। तो सेकेंड सेंचुरी में भी 100 साल हो गए, तो कायदे से इसको भी आप 100 से 4 से डिवाइड करोगे, 25 आना चाहिए। बार बार इसे बताइए कि ये गलत है, जिससे कि आपको गलती समझ में आए। बिकॉज कौन सा सेंचुरी ईयर, कौन सा ईयर, सेंचुरी ईयर 200 इज नॉट अ लीप ईयर, ये लीप ईयर नहीं है। ठीक, तो कायदे से सही आंसर कितना हो गया, 24 लीप ईयर, सही है। चलो अब मुझे बताना, थर्ड सेंचुरी में आ जाओ, थर्ड सेंचुरी में आ जाओ। थर्ड सेंचुरी क्या है भैया, 201 से लेके 300। बेटा अब मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा, आपको दिख रहा है कि 201 से लेके 300 में 100 साल तो हो गए, लेकिन 300वां साल 300th ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। सो कायदे से कितने मिल जाएंगे, 24 लीप ईयर्स, सही है। आगे समझना, फोर्थ सेंचुरी वो कैसी होगी, 301 से लेके 400। बेटा इसके बारे में सोचो, इसमें 100 साल तो मिल गए, और 100 साल को 4 से डिवाइड करूंगा, 25 आएगा लीप ईयर। ऑल्सो हियर अदर देन द अबव केसेस, अदर देन मतलब ऊपर वाले केसेस से डिफरेंट, अदर देन द अबव केसेस के अलावा यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, 400th ईयर इज लीप ईयर। तो इसीलिए यहाँ पर कितने होंगे, 25 होंगे। टोटल कितने हो गए, टोटल लीप ईयर टिल 400, या फिर कह सकते हैं 4th सेंचुरी बोल सकते हैं, 4th सेंचुरी। क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा है जरा एक बार देखूं ध्यान से, 4th सेंचुरी। तो यस 4th सेंचुरी। तो यहाँ पर क्या हो गया, 400 साल, तो टोटल कितने हो गए, 24 + 24 + 24 + 25, 72 + 25 कितना मिल गया, 97 लीप ईयर्स। ठीक, अब एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट करते हैं बच्चों। हाउ मैनी ऑड डेज, पहला पॉइंट, इन NLY नॉन लीप ईयर्स, इसको ढंग से लिखते हैं थोड़ा, इन नॉन लीप ईयर, इन अ नॉन लीप ईयर कैसे करोगे। सबसे पहले तुम्हें क्या मिल गया यहाँ पर, 365 डेज मिल गए। अब ऑड डेज निकालने का तरीका, जो डेज का डिफरेंस होता है उसको 7 से डिवाइड कर देते हैं, और 7 से डिवाइड करिए, 365 को 7 से डिवाइड किया,
7 5 जा 35 माइनस 1 5, 7 2 जा 14, बचा कितना 1। ये जो रिमाइंडर होता है ना 7 से डिवाइड करने पे, दैट इज़ नोन एज ऑड डे। ये आप बहुत देर से पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में फिट हो चुका है। तो कितने ऑड डेज मिल गया बच्चों यहाँ पर अपन को? यहाँ पर मिल गया अपन को 1 ऑड डे। ऐसे कर लीजिए, नॉर्मल ईयर में इतने होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगली बात की, अगर मान लीजिए इन अन लीप ईयर की बात करूँ, इन लीप ईयर कितने दिन होते हैं? 366 डेज। कितने होते हैं बच्चों? 366 डेज। तो 366 डेज जो है ना, इनको अगर मैं डिवाइड करूं तो यहाँ पर करके देखो, 366 डेज को अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। अरे अब तो कर लोगे ना यार, इतना वो भी करवाओगे क्या मुझसे? तो 366 डेज को डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर आएगा, तो 2 ऑड डेज। सही है। जो ग्रीन कलर से बॉक्स में लिखा हुआ है वो एक पर्टिकुलर किसी नॉन लीप ईयर में 1 ऑड डे और लीप ईयर में 2 ऑड डे, इस तरह से चलना है मामला। अगर ईयर्स का गैप देके रखा हुआ है, जैसे कि अगला एग्जाम्पल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, बिटवीन 2009 से लेके 2025 हाउ मैनी ऑड डेज। बेटा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन हो गया एक तरह से, और बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ, पॉइंट पे लिख दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख दिया। कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता है कि 2009 से 2025 के बीच में, बिटवीन बोला, मतलब ना तो 2009 इंक्लूडेड है ना 2025 इंक्लूडेड है। हाउ मैनी ऑड डेज, ऑड डेज की बात कर रहा है, तो 2025 से 2009 का डिफरेंस निकाल लो। ये निकालो तो आपको कितना मिल जाता है भैया? यहाँ पर 9 से यहाँ पर 25 को माइनस कर दिया 16, सही है, 16 आ गया। यही कर दिया ना अपन ने, देखो 2025 में से 2009 को माइनस कर दिया, तो भैया 15 में से 9 गया तो 6 और ये 16 साल आ चुके हैं, 16 ईयर्स आ चुके हैं। गैप कितने का है? 16 ईयर्स का है। तो यहाँ पर इसका ऑड डे निकालने का जो फंडा होता है, उसके फॉर्मूले को एक बार देखो, फिर मैं इसकी पूरी क्लैरिटी देता हूँ। ऑड डेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर्स प्लस, ओहो जी, नंबर ऑफ ईयर्स प्लस लीप ईयर। सही है, नंबर ऑफ ईयर प्लस लीप ईयर। अभी ये क्यों किया आपने? सिंपल सा सवाल है ना, सिंपल सा मतलब जवाब है। मुझे बताना कि तुम्हारे पास टोटल 16 ईयर्स आ गए, उसमें से कुछ लीप ईयर होंगे, है ना। जैसे कि अगर बात करें 9 के बाद से अगला जो मिलता है 12, 12 के बाद से पूरी काउंटिंग कर लो पहले आप, फिर अपन लीप ईयर को गोला बना देंगे। 9 के बाद से अगला क्या मिलेगा आपको बेटा? यहाँ पर 10 आपके काउंटिंग में आ रहा है, 11 आ रहा है, 12 आ रहा है, 13 आ रहा है, 14 आ रहा है, 15 आ रहा है, 16 आ रहा है, 17 आ रहा है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, अच्छा 25 तो आप ले नहीं रहे हो क्योंकि बिटवीन की बात है। अब मुझे ये बताना कि इसमें से लीप ईयर कितने हैं। सबसे पहले मिलेगा 12, फिर मिलेगा आपको 16, फिर मिलेगा आपको 20, फिर आपको मिलेगा 24। कितने लीप ईयर आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं ऑड डेज को मार्क करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर कितने ऑड डेज मिले? 1, नॉन लीप ईयर में 1, इसमें 1, इसे मैं 1 + 1 लिख रहा हूँ, समझने ध्यान से, 1 + 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1 + 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1 + 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1 और इसमें 1 + 1, 1 + 1 लिखा। अब मेरी बात समझो कि अगर मैं टोटल ईयर्स का डिफरेंस निकालूं तो हर साल में एक ऑड डे तो है ही, साथ ही साथ लीप ईयर में एक एडिशनल ऑड डे है। देखो ध्यान से, हर साल में एक ऑड डे तो है, पर लीप ईयर में एक एडिशनल ऑड डे है। तो अगर मान लीजिए मैंने ईयर्स के डिफरेंस को लिख दिया यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास आता है 16 प्लस एडिशनल क्या मिल रहा है? 1, 2, 3, 4 प्लस 4, और कायदे से 2009-2025 के बीच में 4 लीप ईयर होंगे। 16 को 4 से डिवाइड करिए, 4 बार जाता है तो 4 लीप ईयर होंगे। तो कुल मिला के आपको निकालना होगा इस पूरे ईयर्स के गैप में कितने, पहली बात तो टोटल ईयर्स हैं और उसमें कितने लीप ईयर्स हैं। तो नंबर ऑफ ईयर्स प्लस लीप ईयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑड डेज बिटवीन द गैप ऑफ 2 ईयर्स। फंडा क्लियर है? तो यहाँ पर कितने मिल गए भैया? टोटल ऑड डेज 20 मिल गए। अच्छा, अभी क्या ये सही आंसर है? इस नंबर को तब तक 7 से डिवाइड करते जाइए जब तक वो छोटा ना हो जाए। तो 20 को मैंने अब देखा कि फाइनल आंसर क्या देखना चाहता हूँ मैं? फाइनल आंसर। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि फिर 20 को डिवाइड कर दूंगा 7 से और चेक करूँगा कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। 7 से जाता है 2 बार,
तो रिमाइंडर जो मिल रहा है वो मिल रहा है मुझे 6। तो एक्चुअली इस पूरे ड्यूरेशन में, इस पूरे 2009 से 2025 के बीच में कितने ऑड डेज हो गए? टोटल ऑड डेज आपको मिल गए 6, ओनली 6। नंबर ऑफ ऑड डेज जो होंगे, नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे वो कभी भी 7 या 7 से ज़्यादा नहीं होंगे, हमेशा 7 से कम ही होंगे, क्योंकि 7 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर ही तो ऑड डेज होते हैं। और रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। मेरी बात समझ गए? सारी बातें क्लियर हो गई कि भैया नंबर ऑफ ऑड डेज कभी भी 6 या 6 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, मतलब 7 नहीं हो सकते, ना 7 से ज़्यादा हो सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैंने 20 आया था तो उसे और छोटा कर दिया, छोटा कर दिया जाता है उसे 7 से डिवाइड करके। तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि वो छोटा नंबर ना बन जाए। फंडा क्लियर है? बहुत ही आसान सा कंसेप्ट बच्चों, और इस बात से आपको अग्री करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, अभी ये कैलेंडर जो है ना हमारी बस में आ चुका है और इसे हम निपटा चुके हैं भैया, बेटी भैया, सब कुछ क्लियर है मामला, मुझे बताना है ना। ठीक है, चलो ये हो गया। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, ये अपन ने इसकी कैलकुलेशन कर ली थी, तो एक काम करते हैं, इस कैलकुलेशन को बॉक्स में बंद कर देते हैं, बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा जो मैंने बॉक्स में बंद किया ना, दीज आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो स्टार मार्क्स से हैं। ये हमारी बेसिक कैलकुलेशन थी जिसे मैं अभी थोड़ी देर के लिए हटा दे रहा हूँ, इससे मैं थोड़ी देर के लिए हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो उससे क्या रहेगा ना कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हाँ ठीक है, चलो कैलकुलेशन भी कर ली और आंसर भी आ गया। तो अब क्या तुम्हें शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई? पहले लॉन्ग समझाया मैंने, पूरा डिटेल में समझाया, अब शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई कैसे निकालते हैं। तो बेटा कुल मिला के सवाल ये था कि 4th सेंचुरी तक कितने लीप ईयर होंगे, वो हमने निकाल लिए थे, टोटल 97 थे। फिर हमने नंबर ऑफ ऑड डेज की बात अगर करें तो वो हम ऐसे निकाल पा रहे हैं। अब इसमें देखना बेटा, इसमें देखना टिल 4th सेंचुरी, सवाल ये हुआ कि 4th सेंचुरी तक, क्वेश्चन एक और देते हैं, टिल 4th century, till 4th century, how many odd days? अब आप इस सवाल को करने के बिल्कुल काबिल हो चुके हो, समझना। नंबर ऑफ ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स प्लस लीप ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं बेटा आपके पास, बताना। नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास टोटल है यहाँ पर 400, लीप ईयर कितने हैं 97, तो टोटल अपन प्लस करेंगे तो कितना मिल जाएगा 497। इसे 7 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर जो मिलता है वो क्या मिलता है? रिमाइंडर मिलता है 0। ओके, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि भाई 400 साल लगातार मैं गिनती गिनूँ तो 400 सालों में नंबर ऑफ ऑड डेज 0 हो जाते हैं। इसका मतलब जो 400 साल है उसके हर 400 साल में कैलेंडर अपने आप को रिपीट करेगा। मतलब जो 400 सालवे का जो 400th ईयर का जो कैलेंडर है वो 800th ईयर के जैसा होगा और वो 1200th ईयर के जैसा होगा। ये बिल्कुल एग्जैक्टली डे टू डे सेम हो जाएगा, बिल्कुल समझ गए? क्योंकि ऑड डेज 0 हो जाते हैं, 400 सालों में ऑड डेज क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं, तो वो रिपीट करेगा अपने आप को। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर, इफ ट्यूसडे, अच्छा ये पॉइंट अपन लिख भी देते हैं ना यहाँ पर, ये पॉइंट अपन यहाँ पे लिख देते हैं जिससे आपकी एक और एक कंसेप्ट हमें आ जाए। आफ्टर एवरी 400 ईयर्स कैलेंडर, यार स्पेलिंग देख लो बेटा, स्पेलिंग, कैलेंडर रिपीट्स इटसेल्फ। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट हो गया बेटा, ये बहुत काम की बात हो गई। आफ्टर एवरी 400 ईयर कैलेंडर रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है, आफ्टर एवरी 400 ईयर्स कैलेंडर रिपीट्स इटसेल्फ। क्लियर है मामला? जबरदस्त सवाल है। आगे देखो नेक्स्ट, इफ टुडे इज ट्यूसडे विच डे आफ्टर 38 डेज। तो 38 डेज के बाद इसको 7 से डिवाइड किया, ये गया बेटा 5 बार, बचा रिमाइंडर 3, तो 3 ऑड डेज आ गए। अब आफ्टर की बात कर रहा है तो क्या करोगे? प्लस करोगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ट्यूसडे प्लस 3 फ्राइडे। सही है, या फिर ट्यूसडे का कोड क्या था? 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5 दैट इज इक्वल टू फ्राइडे। ठीक है ना, 6 इक्वल टू सैटरडे था। दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। सही है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 4th अगस्त इज, अगर 4th अगस्त आपका ट्यूसडे है तो ऑन 26th ऑफ दिस मंथ क्या पढ़ने वाला है? 26 - 4 दैट इज इक्वल टू 22, 7 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर क्या मिल गया बच्चों अपन को यहाँ पर? 1, रिमाइंडर 1 मिला, 1 ऑड डे। तो अब आपको ऑड डे निकालना आ गया, रिमाइंडर मिला 1 ऑड डे, तो कुल मिला के ट्यूसडे प्लस 1 कर दूँ, विच अगेन आगे की पूछ रहा है तो ट्यूसडे प्लस 1 दैट इज इक्वल टू वेडनेसडे। आंसर इज वेडनेसडे। ठीक, आसानी से।
वन लाइनर क्वेश्चन और वैसे ही आंसर आ रहे हैं आपके। इफ़ 30th ऑफ अ मंथ इज संडे, मतलब 30th को क्या था बच्चों, संडे था, ठीक। वॉट डे वॉज इट ऑन, वॉज इट ऑन फर्स्ट ऑफ दैट मंथ, फर्स्ट ऑफ दैट मंथ। तो पहले आपको डेज का डिफरेंस निकालना है। डेज कितने मिल गए अपन को यहाँ पर, समझो 30 माइनस 1 29 है ना। तो 29 डिवाइड बाई 7 किया तो 7 से 4 टाइम चला गया, रिमाइंडर कितना बच गया 1। तो बात ये है कि 1 जो है ये क्या है, ऑड डे है। क्या है, ऑड डे। तो ऑड डे आ गया। तो बात ये है कि आपको यहाँ पर बिफोर पूछा है, तो बिफोर में क्या लगता है, माइनस। तो आप ये बताओ कि भाई संडे से पहले क्या मिलेगा, संडे माइनस 1 दैट इज इक्वल टू सैटरडे। आंसर क्या हो गया, सैटरडे। बात समझ गए। तो -1 कर देना है, उसमें से -1 कर देना है। अच्छा, एक छोटा सा कंसेप्ट और भी समझना कि अगर मान लो आपने -1 किया तो इज इक्विवेलेंट टू +6। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, देखो भाई 7 का साइकिल है, -1 करना या +6 करना दोनों बातें बराबर होती हैं, इसे दिमाग में रखो। -1 करना, -1 में 7 प्लस करो ना, कितना मिलता है, +6। तो -1 करना इज इक्वल टू +6। ये बात समझ में आ गई है ना। क्योंकि देखो नेगेटिव नंबर्स ऑड डे में कैसे चलेंगे, ऑड तो पॉजिटिव होते हैं ना, तो -1 को पॉजिटिव बनाने के लिए उसमें 7 ऐड कर दूंगा तो वो बन जाएगा 6। तो कभी किसी क्वेश्चन में -1 करना हो वो बराबर होता है किसके, +6 करने के। यहाँ पर भी देखो ना, आपको -1 करना था तो सैटरडे आ गया, -1 करना था तो सैटरडे आ गया। मतलब बात ये है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। -1 करना था तो क्या आ गया, सैटरडे। अब बात ये है कि वो कह रहा था संडे। अब इसमें +6 करके देखो, 1 2 3 4 5 6, +6 करते सी कहाँ पहुँच गए तुम, सैटरडे पे। दोनों केस में सेम आंसर आ रहा है, दोनों केस में सेम आंसर आ रहा है। तो -1 इज इक्विवेलेंट टू +6। अब मुझे बताना आप सोच के कि -2 इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, +5। क्या किया, -2 में 7 को ऐड कर दिया, -2 में 7 को ऐड कर दिया। -3 इज इक्विवेलेंट टू, कभी -3 करना पड़े, क्वेश्चन में कभी ऐसी नीड आ जाए कि भैया मेरे ऑड डे में मुझे -3 करना पड़ रहा है, तो -3 करने में दिक्कत अगर आती है तो उस केस में तुम क्या कर दो, +4 कर दो, है ना, +4 कर दो। प्लस लगा दूँ यहाँ पे, प्लस लगा दूँ। माइनस का अगर 4 करना कभी पड़े तो ये दिक्कत वाला काम है, तो इसमें क्या कर दो, प्लस का 3 कर दो। कभी कभी बच्चों को प्लस करना ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो -1 करने वाले केस में माइनस करना अच्छा था, लेकिन -5 करने वाले में +2 करना ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे देखो -5 अगर करना है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू प्लस का 2, है ना। क्या शॉर्ट ट्रिक्स है, बढ़िया। तो -6 अगर करना है तो क्या करोगे, +1 कर लो, सही है। इस तरह से सीन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये भी, तो इसको भी दिमाग में रखो कि हाँ ये कैलेंडर में ये कंसेप्ट भी चलेगा ऑड डेज के केस में। ऑड डेज पे ही पूरा चैप्टर टिका हुआ है, बस ऑड डेज आ गया मतलब सब आ गया, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से कह रहा है, इफ टुडे इज फ्राइडे व्हाट डे विल बी आफ्टर 60 वीक्स। अब मुझे बताओ वीक मतलब क्या होता है, 7 डेज का ग्रुप, 7 डेज का ग्रुप। मतलब बेटा हर बार वो 7 डेज पूरे कवर कर रहा है तभी तो वीक बन रहा है। 60 वीक के बाद मतलब वो लूप वहीं का वहीं रहा, अरे यार पूरा वीक खत्म हो गया ना। तो बेटा कुल मिला के 60 वीक्स में 0 ऑड डे मिलेंगे। क्या, 0 ऑड डे। 0 ऑड डे मतलब सेम डे, 0 ऑड डे मतलब सेम डे, कोई ऑड डे था ही नहीं, ऐड ही नहीं हुआ, सेम डे। तो बेटा क्या, अगर फ्राइडे था तो 60 वीक्स के बाद भी फ्राइडे होगा, सही है, फ्राइडे होगा। अगला नेक्स्ट, इफ 3 डेज बिफोर यस्टरडे। अब इसे समझना, 3 डेज बिफोर यस्टरडे, तो इसमें मैं लिखता हूं बिफोर यस्टरडे। बिफोर यस्टरडे का एक लिखना 1, 3 डेज क्वेश्चन को ऐसे ही डिकोड करना है, इसको लिखना है 3, फिर उसके बाद से वॉज संडे, छोड़ दो इसे। व्हाट डे विल बी 3 डे आफ्टर टुमारो, आफ्टर, या बीच में तुम 3 डेज भी लिख सकते हो फिर से, है ना, 3 डेज। तो इसका भी एक 3 मिलेगा, सही है, इसका भी एक क्या मिल जाएगा, 3। सबको बराबर ही लिख देते हैं ना बच्चों। इसका भी क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब बिफोर या आफ्टर क्या था, 3 डेज आफ्टर टुमारो, आफ्टर टुमारो इसका क्या मिल जाएगा, 1। कैसे किया, 3 डेज बिफोर, 3 डेज का 3, बिफोर यस्टरडे का 1, इसका 3, इसका 1, इसका 1 और इसका 3, तो कितना मिल गया, 3
4 3 7 1 8, कितना मिल गया टोटल 8, मतलब 8 डेज आ चुके हैं। 8 डेज के गैप की बात कर रहा है, ठीक है, 8 डेज के गैप की बात कर रहा है। दिस इज इक्विवेलेंट टू कैसे, देखो 8 को डिवाइड करो, छोटा करो 7 से। बड़े बड़े जो डेज के डिफरेंस होते हैं वो कभी नहीं लिए जाते हैं, उसे हमेशा 7 से डिवाइड करके छोटा ही बना दिया जाता है। तो 7 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, यहाँ पर 7 बचा हुआ, दिट इज इक्वल टू 1 ऑड डे, 1 ऑड डे। अब तुम्हें क्वेश्चन में ये देखना है कि पीछे की डेट पूछ रहा है कि आगे की पूछ रहा है। आफ्टर टुमारो बाद की पूछ रहा है, बोल रहा है ना अगर पहले यस्टरडे संडे था तो अब क्या होगा, तो प्लस की बात करें तो प्लस करो। आफ्टर में क्या करते हो तुम, प्लस करते हो। तो क्या करोगे भैया, यस्टरडे संडे में प्लस कर दूंगा, तो क्या करूंगा, संडे प्लस 1 दैट इज इक्वल टू मंडे। मेरी बात समझे। अब सोचो इतने टिपिकल क्वेश्चंस भी आप इजीली हैंडल कर पा रहे हो, समझ में आया। बिफोर यस्टरडे का 1, 3 डेज का 3, फिर से 3 डेज था क्वेश्चन में तो 3, और ये क्वेश्चन को ऐसे डिकोड कर देना है, सही है। तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट अगला, इट वॉज ट्यूजडे ऑन 10 अक्टूबर 2019, 10 अक्टूबर 2019, अच्छा ऐसी बात। तो 10 अक्टूबर 2019 को क्या दिया हुआ भैया, को ट्यूसडे दिया हुआ, माना कि ऐसा है ना, ट्यूसडे दे दिया। अब वो बोल रहा है कि व्हाट डे वाज ऑन, मतलब पुरानी डेट पूछ रहा है, पर मुझे डेट का डिफरेंस निकाल लेता हूँ। 10 अक्टूबर, मेरी बात समझो, डे और मंथ सेम है यहाँ पे, और ये 2009 हो गया, ठीक। ये पूछा है कि क्या है ना, इसमें क्या था। तो पहले आप डिफरेंस निकाल लो ईयर्स का, या फिर आप सीधे निकालो नंबर ऑफ ऑड डेज। मैंने बताया था आपको नंबर ऑफ ऑड डेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर्स प्लस लीप ईयर्स। तो पहले मुझे बताना कि नंबर ऑफ ईयर्स कितने मिल गए तुम्हें, 10 है ना, 10 मिल गए, प्लस लीप ईयर निकालने का तरीका मैन्युअली काउंट कर लो, छोटा सा डिफरेंस है। 9 के बाद अगला कितना, देखो दोनों में से कोई भी लीप ईयर नहीं है, बीच में सेंचुरी ईयर आ रहा है, तो डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर दो, 2 लीप ईयर आएंगे, 2 लीप ईयर। तो कुल मिला के कितना मिल गया, 12 ऑड डेज कभी रहता है क्या, 12 ऑड डेज कभी चलता है क्या। इसको और अगर शॉर्ट किया, इक्विवेलेंट टू, दिस इज इक्विवेलेंट टू, क्या करोगे, 12 को डिवाइड करोगे 7 से, 7 एकम 7, बचा कितना 5, तो बेसिकली 5 ऑड डेज किसके बराबर होगा, ये 5 ऑड डेज के बराबर होगा। दिस इज इक्वल टू 5 ऑड डेज। तो भैया चलो अपने पास 5 ऑड डेज आ गए, 5 ऑड डेज आ गए। तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर निकालनी है पास्ट डेट, है ना, क्या निकालनी है, पास्ट डेट। पास्ट को अपन और क्या बोलते हैं, बिफोर में क्या करते हैं अपन, माइनस, है ना। तो क्या करेंगे भैया, व्हाट वाज ऑन दैट, तो इसमें से माइनस कर देंगे, ट्यूसडे में से 5 माइनस कर देंगे। अब मुझे बताओ, ट्यूसडे -5 और ट्यूसडे +2, दोनों में से कौन सा करना प्रीफर करोगे। यार ऑब्वियस सी बात है, -5 क्यों ही करूंगा मैं, ट्यूसडे में +2 कर दूंगा, तो ट्यूसडे का से वेडनेसडे, थर्सडे, तो आंसर क्या मिल जाएगा बच्चों अपन को, थर्सडे। दोनों बातें आपको समझ आ गई। तो माइनस प्लस वाला कंसेप्ट भी काम का था ना, कि -5 करना है या +2 करना है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। चलो नेक्स्ट अगला, यहाँ पर इट वॉज संडे ऑन 20th Feb 2004। अच्छा जी, ये लो 20th Feb 2004, ये अच्छा क्वेश्चन है, वो ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें एक अंदर बीच में ट्रिक फंसी हुई है, ये क्वेश्चन घुमाने वाला है, लॉजिकल है। 2004, सो व्हाट वाज ऑन 20th Feb 2020। ये पूछ रहा है कि 2020 व्हाट वुड बी, 2020 में क्या होगा, मतलब वुड बी मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। अच्छा जी, सही बात है। तो पहले तो नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल लो, नंबर ऑफ ऑड डेज। तो नंबर ऑफ ऑड डेज की अगर मैं बात करूं तो कितना डिफरेंस मिल गया, 16, है ना, 16 ईयर्स और प्लस क्या मिल जाएगा बच्चों। अब इन 16 ईयर्स के गैप में कितने लीप ईयर है, कहीं बीच में सेंचुरी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अच्छा एक बात और भी सोचना, क्या करते हैं, गलती क्या होती है, पहले गलती करके बताता हूँ फिर सही करूँगा। इसमें तुम बेसिकली क्या करोगे, 20 माइनस का 4 दैट इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 4 लीप ईयर्स। मैं कहता हूँ ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। क्यों गलत है, समझना बेटा, इसमें 20th Feb 2004 बोल रहा है, मतलब एक्चुअली जहाँ से काउंटिंग चालू हुई उसके बाद बीच में 29 मिलेगा तुम्हें, क्योंकि 2004 कैसा है, एक लीप ईयर है, नहीं समझे। अरे 20th Feb 2004, अगर यहाँ से मैं काउंटिंग कर रहा हूँ तो क्या लीप ईयर का मतलब क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा डे मिलना। फरवरी का 29 मिला कि नहीं मिला, बच्चा वो मिस कर देता है।
माइनस करते वक्त इसमें से 2004 चला जाता है, एक कम आ जाता है। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर 04 एक लीप ईयर होगा, 08 एक लीप ईयर होगा, 12 एक लीप ईयर होगा, 16 एक लीप ईयर होगा, और 20 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि उसका 20th फेब तक ही है, उसका 20th फेब तक ही है, इंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है। तो बात ये कि 4 तो आया मैं एक्स्ट्रा एक कर रहा था, लेट इट बी, लेकिन उसमें क्यों नहीं आया बता रहा हूँ। मान लो अगर ये 29 होता ना, या 29 या फिर कुछ और ऐसा होता तो उसमें काउंट हो जाता। यहाँ का लीप ईयर मिस हो रहा है और यहाँ पर एडिशनली काउंट हो रहा है, मतलब यहाँ पर मैनुअल करना ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा है। यहाँ का लीप ईयर काउंट हो रहा है कैसे, क्योंकि 20th फेब के बाद की बात है। यहाँ का लीप ईयर मिस हो रहा है कैसे, क्योंकि केवल 20th फेब तक जा रहा है, 29 जा ही नहीं रहा, इटसेल्फ इज अ लीप ईयर। अगर ये ऐसा होता कि यहाँ पर 20 होता, यहाँ पर 29 होता, तो बेटा ये वाला लीप ईयर और ये वाला लीप ईयर दोनों काउंट होते, उस केस में एक एक्स्ट्रा मिलता। समझ गए बात को, क्या कह रहा हूँ मैं, समझो। यहाँ पर अगर 20 होता और यहाँ पर 29 होता, या फिर कह सकते हैं 1 मार्च होता, 1 मार्च 2020 होता, तो कितने लीप ईयर होते। हमारे फॉर्मूले के हिसाब से तो ईयर माइनस करते, डिवाइड बाय 4 करते, 4 ही आता, लेकिन उसमें 2004 भी होता और 2020 भी होता, तो कितने हो जाते, 5 लीप ईयर। अभी यहाँ पर सही क्यों आ रहा है, ये काउंट हो रहा है और ये एक्सक्लूड हो रहा है, इसीलिए मैच कर गया। तो ये गलत नहीं है, सही है, पर इस तरीके से एनालाइज करना गलत है, इस तरीके से एनालाइज करना गलत है। एनालिसिस इज रॉन्ग, ऐसे कैलकुलेशन इज रॉन्ग। कभी कभी होता नहीं है मैथ्स में, गलत कैलकुलेशन की तो भी सही आंसर आ गया। तुम्हारे साथ हुआ है ना ऐसा, गलत कैलकुलेशन करी तो भी सही आंसर आ गया, बट बेटा अपन को पता होना चाहिए ना, एग्जाम में तो कैलकुलेशन के मार्क्स कट जाएंगे ना, या स्टेप्स के मार्क्स कट जाएंगे, तो मुझे सही तरीका पता होना चाहिए, इससे तरीका गलत है। तो यहाँ पर ऐसे केसेस में मैनुअली काउंट कर लो, तो कितने मिल गए, 4 लीप ईयर्स। कितना मिल गया, 16 4 20, 20 को 7 से डिवाइड किया तो कितना मिल गया, रिमाइंडर क्या मिला, रिमाइंडर मिल गया इक्वल टू 6। तो 6 क्या मिले अपन को, ऑड डेज, 6 ऑड डेज मिल गए। अभी जो 6 ऑड डे मिले हुए हैं, इसमें क्या बोल रहा है, वुड बी, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो +6 करना ज़्यादा आसान है कि -1, -1, तो संडे से -1 कर दो, तो क्या मिल जाएगा, सैटरडे इज द राइट आंसर, सैटरडे इज द राइट आंसर। बात समझ गए, डीप एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्लियर है आपको। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो बच्चों इस तरह से अपन ने बहुत बढ़िया से एक छोटे से प्यारे वीडियो में अपन ने क्या देख लिया कि कैसे कैलेंडर के कंसेप्ट किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो। इस वीडियो को सारे अपने अच्छे फ्रेंड से शेयर करो। क्यों, क्योंकि उनको भी जो प्रॉब्लम होती है ना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल सके, यही उद्देश्य है। और बेटा बस खूब पढ़ो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो बच्चों। थैंक यू।